अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल सुबह से 6 बजे का टाइम है और मैं मम्मा और सिस्टर के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, क्योंकि उन दोनों ने यूनिवर्सिटी और स्कूल चले जाना है। तो मम्मा को टाइम से मैंने ब्रेकफास्ट जो है करवा के भेजना होता है, क्यों अब उनकी डाइट का मैंने थोड़ा ध्यान रखना है। तो उनके लिए मैं एग जो है वो फ्राई कर रही हूँ। 3 एग जो है मैंने फ्राई किए हैं और कुछ जो ब्रेड्स थी वो मैंने टोस्ट कर ली थी ऐसे ही पैन में ही। तो मैंने कोई टोस्टर जो है वो यूज़ नहीं किया, तो पैन में ही मैंने ऐसे टोस्ट कर लिए। बहुत मज़े के बनते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो फटाफट मैंने एग जो है वो सारे फ्राई कर लिया और अब जो है ब्रेड्स को मैंने टोस्ट होने के लिए रख दिया। तो ये भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, तो फिर मैं उनको जो है ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। एक्चुअली मम्मा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो पहले तो वो कुछ भी खा लेती थी, रोटी वगैरह। तो अब मैंने उनको बोला है कि आज से आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो आपकी सेहत में ख़राबी लेकर आए। तो मैं ख़ुद आपको जो है वो बना के दूँगी। तो बहुत ही कम ऑयल में मैंने जो उनको एग फ्राई करके दिया था, एक अपने लिए और सिस्टर के लिए मैंने थोड़ा ऑयल यूज़ किया था, और मम्मा के लिए जो एग मैंने फ्राई किया तो बिल्कुल लाइट सा ऑयल था उसमें। और बस फिर ब्रेड भी हमारी रेडी हो चुकी हैं और एग जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। मैंने जस्ट उन पर काली मिर्च जो है वो ही छिड़की है, क्योंकि मम्मा जो है नमक नहीं खाएंगे। तो मैंने स्प्रिंकल जस्ट ब्लैक पेपर ही की है, बाकी जो है और कोई चीज़ मैंने स्प्रिंकल नहीं किया है। जब साल्ट चाहिए होगा तो वो हम दोनों अपने अपने एग पे डाल लेंगी जो हमने एग खाना होगा। अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि उन्होंने कौन सा एग खाना है, तो लेकिन मम्मा के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था यही एग उनको दूँगी, इसमें कम ऑयल है। तो एग अच्छा होता है डाइट में, अगर आप अपनी डाइट में लो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनका बीपी वगैरह जो है वो हाई ना हो जाए गर्म चीज़ों से, और एग ज़्यादा खाने से भी बीपी हाई हो सकता है। उसके बाद जो है पापा ने मुझे बोला कि मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, तो आइसक्रीम मुझे बना के दो, काफ़ी अर्सा हो गया है। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि पापा ने मुझे आइसक्रीम खाने का बोला है, ये तो कभी आइसक्रीम खाते नहीं हैं, लेकिन उनको मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनका अब दिल कर रहा था, मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो इधर जो है वो मैं दूध बॉयल कर रही थी, दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा कि साथ दूध बॉयल कर लूँ। ये हमारा 1 दिन ओल्ड दूध पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि इससे पापा को ना चाय बना देती हूँ उसकी। लेकिन जब मैंने इसको स्मेल किया ना तो इसमें खटास वाली स्मेल आ रही थी। मैंने कहा कि चलो ना इसको दोबारा से बॉयल करके देखती हूँ। तो वही हुआ, मुझे पता था कि ये ख़राब हो जाएगा, तो दूध हमारा ये होगा ख़राब। तो एक दूध जो था ये 1 केजी दूध होगा जो हमारा ख़राब हो गया। उसके बाद जो न्यू दूध था वो मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। अभी एक और 1.5 किलो का जो था वो दूध पड़ा हुआ था, और इतनी सारी बोतल्स थी भरने वाली, और पानी जो था वो टैंकी में एंड हो गया। और पानी भरने के लिए मुझे पंप चलाकर ऊपर जाना पड़ना था छत पर, और जाके अपने लिए टैंकी जो है वो भरनी थी। और इतने सारे बर्तन थे जो मैंने क्लीन करने थे, इतने सारे बर्तन मैंने वॉश करने थे। उससे पहले मैंने जो दूध वाले काम थे ना ये ख़त्म करने थे। तो दूध जो फट गया था और अलग अलग हो गया था, ये भी किसी काम आ सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। और इसकी आप चीज़ भी बना सकते हैं और आप इसके रसगुल्ले भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये भी फ़ायदा हो गया, ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी। तो जो 1.5 किलो एक और दूध पड़ा हुआ था ना ये ठंडा था, तो मैं इसकी आइसक्रीम बनाने लगी थी 1.5 केजी की। और बहुत ही, मैंने कहा कि मुझे याद ही नहीं था, मुझे लगा ये 1 केजी होगा। और मैंने आइसक्रीम का डिब्बा जो है वो ये 1 केजी दूध के लिए होता है, 1.5 केजी के लिए नहीं, और मुझे नहीं पता था। लेकिन खैर मैंने सारा जो डिब्बा था वो यूज़ कर लिया, मुझे लगा 1 केजी दूध है। बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ें उसमें ऐड कर दी थी। फिर मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी जो पैकिंग है वो ओपन करने लगी हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो शाही कुल्फ़ा का ये डिब्बा है, और इसके अंदर से हमें पहले ये 2 मिले हैं जिसमें हम आइसक्रीम जो है वो अपने डाल के जमा सकते हैं, अगर आपके पास कोई और बॉक्स नहीं है। अगर है तो आप इसको ना यूज़ करें, मर्ज़ी है आपकी। खैर वो तो साथ में ये देते हैं। तो ये अंदर से वो पैकेट निकला है जिसमें हमारा जो है वो सारा मिक्सचर है जो हम यूज़ करेंगे आइसक्रीम के लिए। तो ये लज़ीज़ा का कुल्फ़ा है और बहुत ही मज़े का होता है, तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। और साथ में मैंने ये 4 ब्रेड्स ले ली थी। तो बाद में मुझे 2 ब्रेड्स की और ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 1 केजी के लिए मैंने 4 ब्रेड ली थी। जब मुझे याद आया कि ये 1 केजी नहीं ज़्यादा दूध है, तो फिर मैंने 2 और ब्रेड ऐड की इसमें। तो इसका ब्राउन पार्ट जो था वो मैंने रिमूव कर दिया, और आपने इसका ब्राउन पार्ट जो है वो रिमूव कर देना, इतना ज़्यादा भी ना निकाल दीजिएगा कि वाइट ब्रेड भी साथ में चली जाए। जस्ट ब्राउन पार्ट से ऐसा ऐसा करके निकालिएगा, साइड से किनारे कट कर दीजिएगा। और बस वाइट जो है वो हमने अलग कर लिया। अब इसके मैं छोटे छोटे पीस बना लूँगी क्यूब्स में करके, या हाथ से आप कट कर लें या फिर आप नाइफ़ से कट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो वैसे हाथ से ऐसे तोड़ के तो जब आप डालेंगे तो वो सॉफ्ट खुद ही हो जाएगी। दूध हमारा बॉयल हो चुका था, 20 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया इसको दोबारा से।
20 मिनट बॉयल होता रहा। तो फिर बाद में मैंने इसमें जो मिक्सर था अपना लजीज़ा का वो डाल दिया। अब डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए बनाऊँगी और साथ में चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि जो ये मिक्सर डाला है वो नीचे चिपके नहीं और अच्छे से बॉयल जो हमारा दूध हो जाए। आइसक्रीम जो हमारी तकरीबन रेडी हो रही है, तब तक हम जो है अपना दूसरा काम कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ अपने कुछ बर्तन जो थे वो भी वॉश करती गई, साथ साथ ये भी बॉयल होता रहा। मैंने कहा दोनों काम ख़त्म हो जाएंगे, वरना टाइम इतना लग जाता कि जब मैं 5-6 घंटे लगातार खड़े होना इतना मुश्किल, इतना ज़्यादा टफ है कि मुझे अब पता चल रहा है। तो जब से मैंने सारे घर का काम संभाला हुआ है, उसके बाद जो है वो मैंने चूल्हा बंद करके ब्रेड जो है वो ऐड कर दी थी, क्योंकि सारा कुछ रेडी हो गया था। एंड पे ब्रेड ऐड करनी थी, वो चूल्हा बंद करके मैंने ब्रेड फिर ऐड की और उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया कप से। और अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख देना है। ज़ाहिर है कोई घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। तो जब तक ये ठंडा होगा उसके बाद फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। तब तक ये ठंडा हो जाए। गर्म हमने नहीं डालना ब्लेंडर में, वरना जग जो है वो ख़राब हो जाएगा। और अब जब तक वो ठंडा होता है फिर मैं सारे जो बर्तन हैं वो अपने वॉश कर लूँगी ताकि वो ये काम भी कंप्लीट हो जाए। सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। तो उसके बाद फिर लाइट भी आ गई थी और देख लें सारा कुछ मैंने चमका दिया था, हर चीज़ वॉश करके रख दी थी। तो अब हमारा जो दूध है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ना तो अब ब्लेंड करूँगी। और आपने इसको 20 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है, उससे ज़्यादा ना कीजिएगा। तो 20 सेकंड कौन सा ज़्यादा टाइम होता है। तो बस मैं अब इसको डाल के थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करूँगी। तो फिर जब ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो हम अपने बॉक्स में जो है वो डाल रहेंगे। बॉक्स मैंने रेडी करके रख लिया था पहले ही। तो इस तरह का मैंने एक कंटेनर लिया था जिसमें मैंने डालना था। तो आपके पास इस तरह का कंटेनर है तो आप वो यूज़ कीजिएगा, अच्छे से आपकी आइसक्रीम जो है वो सेट हो जाती है इस तरह और बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे पास इस तरह प्लास्टिक के कंटेनर भी हैं, दूसरे भी हैं जिसमें आइसक्रीम वगैरह हम ब्रेड्स बनाते हैं। तो मैंने उसमें भी देखा है तो बहुत मज़े की बनती है। दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास फॉइल पेपर या कोई भी ऐसा पेपर नहीं है तो आप ऐसे ही कवर करके बना लो। तो मैंने दोनों तरह से बना के देखे हूँ, फॉइल पेपर लगा के भी बना के देखे हुए हैं, तो बिना बस फॉइल पेपर के भी ऐसे ढक्कन बंद करके भी लगा के देखे हैं। तो हवा नहीं जाती है तो इतने क्रिस्टल नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप फॉइल पेपर लगा लोगे तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे बर्फ़ के। बाकी कोई नहीं है कि आपकी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से बनती है। भूख लगी हुई थी तो सिस्टर ने राइस बना लिए, ब्लैक चने पड़े हुए थे। मैंने कहा राइस बना लो तुम, मेरा अब जो है ना वो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा काम करने का और मैं थक चुकी हूँ। सारा दिन से काम करके 3-4 घंटे हो गए थे मुझे किचन में काम करते करते। फिर उसने राइस बनाए यूनिवर्सिटी से आके। और फिर बाद में मैंने मम्मा को बोला कि आज खाने में क्या बनाना है तो बता दें। तो मम्मा ने बोला पापा से पूछो। पापा ने बोला कि मुझे मटन खाना है, तो बीफ खा लिया तो अब मुझे मटन में नमकीन गोश्त चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा भी दिल कर रहा था नमकीन गोश्त खाने को। तो मैंने कहा कि मटन में बनाते हैं। तो मैंने जो मटन था वो वॉश कर लिया। अब उसमें मैंने टमाटर डाला एक और प्याज मैंने थोड़ा मोटा कर करके डाला था, क्योंकि मुझे पता था इसने काफ़ी हद तक जो है वो पकना है। और छोटा अगर कट करती तो बहुत जल्दी उसमें मिक्स हो जाना था, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा कट किया। साथ मैंने हरी मिर्ची डाली और साथ मैंने लहसुन डाला। और दही जो था वो तकरीबन 1 kg के करीब होगा जो मैंने इसमें ऐड किया था। और हरी मिर्च थी 4 मैंने वो डाल दी और डाल के सबको मैंने मिक्स करके रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख दो, 3 घंटे के लिए भी रख दो। अगर कम टाइम है तो फिर भी 1 घंटा तो दो, ताकि जो मटन है वो अच्छे से जो खटास वगैरह अपने अंदर जज्ब कर ले। उसके बाद जो ये दूध जो फट गया था, अब मैं उसको जो है वो निकालने लगी थी, स्टेन करने लगी थी ताकि ये भी किसी यूज़ में आ जाए। और मम्मा को मैंने जब बताया था तो मम्मा ने कहा था कि आप इसको यूज़ में कर लो अगर कोई चीज़ बनती है इससे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सारा दूध जो निकाला और उसको पानी डाल के, जो साफ़ पानी होता है उससे वो सारा उसका निकाल दिया खटास वगैरह। तो अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, पानी इसका अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से गूँदूँगी। तो सारा कुछ हो गया था। उसके बाद में मुझे भूख लगी हुई थी तो ग्रेप्स पड़े हुए थे मेरे। मैंने कहा कि चलो यही खा लेते हैं। 4 बज गए होंगे शाम के। तो और कोई चीज़ खाने का टाइम भी नहीं था, ना ही रोटी और ना ही कुछ और। तो मैंने कहा कि फ्रूट खा लेते हैं, यही टाइम अच्छा है, फिर रात में खाना भी तो खाना है। और पापा का फिर अचानक प्रोग्राम बन गया था। पापा मम्मा के कुछ काम करने बाहर गए हुए थे, तो मम्मा की ना स्कूल टीचर ने उनको ये दी थी लस्सी कि आप ना कड़ी बना लीजिएगा। मम्मा ने जब इसको ओपन किया तो ओपन करते वो सारी लस्सी जो है वो ऊपर तक आ गई हुई थी। और इतना उसने कबाड़ा किया इस चीज़ का
उफ़ इतना ज़्यादा कबाड़ा किया कि सारी दीवार जो है उसने ख़राब कर दी। उसने हर जो फर्श वगैरह था हर चीज़ ख़राब हो गई। फिर मैंने कपड़ा लेकर सारी दीवार जो है वो क्लीन की, दरवाजे, पर्दे और बेडशीट तक जो थी वो भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर नीचे वाला तो जो था वो मैंने फिर पोंछी लगा के साफ़ किया। पोंछी धो के लेकर आई मैं उसको, और अब मैं इसको क्लीन करूँगी। जितना भी जो वो जुगान डाला हुआ, इतनी स्मेल आने लगी थी इसकी, मक्खन था ये सारा निकल के जो ऊपर आ गया हुआ था। तो मुझे पहले इतनी ज़्यादा हंसी आई, मैं और सिस्टर इतना हंसे तो हमें समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है ये। खैर उसके बाद काफ़ी टाइम हो रहा था और मम्मा ने कहा था पापा को खाना देना, जल्दी जल्दी बना लो। तो फिर गोश्त जो है वो मैंने कुकर रख दिया हुआ था, कुकर को मैंने खोला है तो जो हमारा गोश्त जो है वो बॉयल हो चुका है। और अब मैं मम्मा को अदरक जो है वो कट करके पीस के दूँगी। तो अदरक को मैं अब पीस रही हूँ, मैंने कट कर लिया था, अब पीस के मम्मा को दूँगी। तो मम्मा को थोड़ा सा काम आ गया था, फिर बाकी जो सालन था वो मैंने खुद संभाल लिया, क्योंकि मैंने मम्मा को कहा था कि मैं सारा खुद करूँगी, लेकिन मुझे अभी थोड़ा थोड़ा नहीं पता था इसका। तो मैंने उनको बोला था मुझे बता दें कि आपने नेक्स्ट स्टेप कैसे कैसे करना है। तो वो बस बता रही थी मुझे, बाकी मैंने खुद ही बनाया है। पिछली दफ़ा मम्मा ने बीफ का मुझे बना के दिखाया था किस तरह बनाते हैं, तो मैंने सीख लिया था। मैंने कहा मैं खुद बना लूँगी, और ज़ाहिर है मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ कि जो मुझे मज़े की रेसिपीज़ लगती हैं मैं खुद भी सीखती हूँ, कि ज़ाहिर है मुझे भी नेक्स्ट लाइफ में बनानी है, और फिर मैं बनाऊँगी भी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का, और मैं बहुत मज़े से कुकिंग करती हूँ। मैं इतनी मज़े की रोटी बनाने का मुझे शौक़ नहीं होता था जितना मुझे हांडी बनाने का शौक़ होता था। अब तो मुझे रोटी बनाने का भी शौक़ चढ़ गया है। तो जो दही का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। हमारा जो मटन जो था वो अच्छे से ड्राई जो हो गया है उसका पानी। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि थोड़ा जो है मटन हमारा ठंडा हो जाए। तब तक मैं जो 2 एग लिए मैंने, और अब मैं इसको फेंटूँगी इसमें। तो 2 एग हम कम पड़ गए, तो फिर मैंने एक और एग लिया था, 3 एग हमारे यूज़ हुए थे। मुझे नहीं पता था, मैंने अंदाज़े से 2 लिए थे, लेकिन बाद में कम पड़ गए तो मैंने फिर एक और ऐड कर लिया। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक जो हम अब एग में वो डाल लेते हैं अपने मटन की बोटियाँ, और मैं थोड़ा सा इस पर कोटिंग करूँगी एग की, और फिर बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी मैं एक एक बोटी लेकर इसको जो है वो डिप करूँगी। एक साथ सारी बोटियाँ नहीं डालनी, एक एक बोटी डालनी है। जैसे आप कोई पकौड़े बनाते हो या फिर कोई कटलेट्स वगैरह बनाते हो तो एक एक करके डालते हो, इसी तरह सेम वैसे डालना है। तो एक एक बोटी को मैंने कोट किया, फिर वैसे एक एक करके ही मैंने डाली है। तो बहुत अच्छी से कोटिंग हुई है, और सारा 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमारा मटन जो है वो फ्राई हो गया था, क्योंकि सारा कुछ तो हुआ था, ये बॉयल भी था, सब कुछ था, सॉफ्ट था। जस्ट इसके ऊपर कोटिंग करनी थी कि वो ही रहती थी, वो कर ली। तो मटन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, और पापा के लिए रोटी वगैरह जो है वो भी मैंने साथ साथ रेडी कर ली है, कि वो आएंगे तो फिर उनको भूख लगी होनी है। उन्होंने जब जाना था कराची, अलग उनका प्रोग्राम अचानक ही बन गया कि मैंने कराची जाना है गाड़ी लेने के लिए। तो पापा का फिर अचानक प्रोग्राम बना था, मैंने उनके लिए आइसक्रीम बनाई थी, कितना कुछ किया था, लेकिन फिर उनका अचानक प्रोग्राम बन गया, और मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि खुद आइसक्रीम बनवा के और अब जा रहे हैं, और आना भी कितने दिन बाद है। तो 3 ड्रेस जो थे उन्होंने रखवाए थे अपने। तो बस पापा के प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं कि कभी इतने दिनों से बना रहे होते हैं और जाते नहीं, कई दफ़ा एक दिन में ही बस हो जाते हैं कि मैंने अभी जाना है, ऐसे होता है। तो अब हम उनको जो है बाय बाय कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, आमीन, और खैर व आफियत से उनको उधर पहुंचा दे, और फिर सही सलामत घर आ जाएं। तो सिद्रा जो है वो पापा को गेट तक छोड़ने गई थी, फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है मम्मा को हमने रोटी बना के दी पापा के जाने के बाद। तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा कि मैं ना चॉकलेट खा लेती हूँ। तो मेरा चॉकलेट खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने देखा कि सिस्टर की चॉकलेट थी नहीं उसके हिस्से की। मैं परेशान हो गई, मैंने तो अभी तक कोई चॉकलेट खाई नहीं है, और ये एक पड़ी हुई उसके हिस्से की कहाँ गई है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार एक चॉकलेट थी उधर और दूसरी तो थी नहीं। उसने बोला कि मैंने तो खा भी ली है। मैंने कहा शुक्र है, मैं तो परेशान हो गई कि पता नहीं तुम्हारी किधर चली गई है। फिर तुमने कहना कि राबिया ने दोनों खा ली हैं, जबकि मैंने तो दोनों खाई नहीं थी तुम्हारी। उसके बाद जो शवारमा था, सिस्टर वो ले आई शवारमा आते हुए यूनिवर्सिटी से। तो मुझे अब टेंशन नहीं है, कभी मम्मा कोई चीज़ ले आती है बाहर से, कभी सिस्टर ले आती है, तो ऐसे मेरा ना कोई वो चस्का जो है वो पूरा हो जाता है। तो बस फिर मैं अब अपना शवारमा जो है वो खाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। दोपहर का टाइम था, अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ।
और हमारी जो आइसक्रीम थी वो भी रेडी हो गई थी। मैंने कहा कि चलो इसको भी खा लेते हैं। सो लिया था जितना मैंने सोना था और मैं इतनी देर तक सोई रही हूँ। फिर मामा ने बोला कि हमें भूख लगी है, तो मैंने कहा कि आइसक्रीम मैंने बनाई हुई है, तो आप लोग जो उठ जाएँ फिर मैं आपको आइसक्रीम जो है वो सर्व करती हूँ। तो 5-6 मिनट के लिए जो है मैंने आइसक्रीम निकाल के ऐसे रख दी थी पंखे के नीचे, कि थोड़ी सी साइड्स जो है वो उसकी ढीली हो जाए, फिर मैं इसको निकालती हूँ। तो मैंने एक पीस जो है वो उसका निकाला था और मम्मा को नहीं देनी थी। मम्मा को फिर मैंने ओट्स बना के दिए। आइसक्रीम तो बहुत मज़े की बनी थी और हमने दोनों ने बहुत मज़े से खाई। अगर आपको मेरी वीडियो व्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।